Assalamu alaikum students. How are you all? Students, as you know, we are doing chapter 9 agriculture, and today inshallah we will complete this chapter. We have some short questions along with one long question, and inshallah we will complete this chapter today. Okay, reference book page number 112, and the question is, what is transplanting and harvesting? And these terms, transplanting and harvesting, are related to the process of agriculture, and the farmer execute these two terminologies, transplanting and harvesting, in the forms. Okay, what is transplanting? Transplanting means it is a process of moving a fully germinated seedling and replanting it in a permanent location for the growing season, for example rice seedling. जी स्टूडेंट्स, ट्रांसप्लांटिंग का मतलब है कि जो एक बिल्कुल जो जर्मिनेटेड सीडलिंग है, ऐसा सीड के बारे में तो आपको पता ही होगा, ऐसा सीड जिसको हम जब ज़मीन में सोक कर देते हैं, दबा देते हैं और वाटरिंग करते हैं, आफ्टर फ्यू डेज उसी सीड में से जो स्मॉल स्टार्टिंग जो लीव्स निकलती हैं और उसकी कुछ रूट्स निकलती हैं और ऊपर की तरफ जो उसकी स्टार्टिंग सीड्स लीव्स निकलते हैं, उसको हम बोलेंगे जर्मिनेटेड सीडलिंग्स. तो जो फार्मर्स हैं, कुछ क्रॉप्स बहुत ही डेलिकेट होती हैं, उनके लिए वो स्टार्ट में छोटे छोटे एरियाज़ में इन सीड्स को सॉक कर देते हैं और उनसे जो स्टार्टिंग जर्मिनेशंस निकलती हैं, ये जो सीडलिंग्स होती हैं, इनको फिर वो यहाँ से निकाल कर बड़ा स्मूथली रिप्लेस कर देते हैं, उनकी जगह को चेंज कर देते हैं. यानी कि पहले अगर छोटे एरिया में ग्रो किया उन्होंने इन सीडलिंग्स को, तो जैसे ही वो स्टार्ट करता है प्लांट ग्रो करना, तो उसी सीडलिंग को वो वहाँ से उठाकर एक बड़े एरिया में शिफ्ट कर देते हैं. ठीक है, तो उससे क्या होगा कि ज़्यादा एरिया, बड़े एरिया में जाएंगे, सॉइल वहाँ पर ज़्यादा जो है उसमें न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा मिलेंगे प्लांट को, तो प्लांट जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से ग्रो करेगा. तो ये जो शिफ्टिंग हो रही है एक छोटे प्लांट की बड़े एरिया में, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे ट्रांसप्लांटिंग. और ये बहुत सी क्रॉप्स में ये जो काम है वो किया जाता है, ये प्रोसेस किया जाता है. और उसकी एग्जांपल उन्होंने आपको दे दी, राइस सीडलिंग. राइस की भी आपको पता है कि स्टार्ट में पनीरियाँ बोलते हैं, एक वर्ड बड़ा कॉमन है पनीरी लगाना. तो पनीरी पहले होती है और उसकी जो पूरी एक थाउजेंड्स में प्लांट्स को, स्मॉल जो उसके सीड्स हैं, थाउजेंड्स में उनको ज़मीन पे दबा दिया जाता है. उसके बाद जैसे ही उसकी सीडलिंग निकलती है, इस तरह से छोटी छोटी उसकी स्टार्टिंग होती है लाइफ की प्लांट की, तो उसको भी शिफ्ट कर दिया जाता है बड़े एरिया. ओके, द सेकेंड स्टेप इज़ हार्वेस्टिंग. सेकेंड जो एग्रीकल्चर के पूरे प्रोसीजर में एक बड़ा इम्पॉर्टेंट एक स्टेप है, दैट इज़ हार्वेस्टिंग. एज यू कैन सी इन द पिक्चर, हार्वेस्टिंग में क्या हो रहा है कि जो क्रॉप है जब वो फुली प्रिपेयर हो जाती है, कंप्लीट हो जाते हैं सारा उसकी ग्रोथ, तो फिर उस क्रॉप को थ्रू मशीन्स फार्म लैंड में से उतार लिया जाता है. उतार कर फिर उसकी थ्रेशिंग की जाती है और जितना भी जो पार्ट हमने यूज़ करना होता है उसको कलेक्ट कर लिया जाता है कंटेनर्स में. तो हार्वेस्टिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ गैदरिंग अ राइप्ड क्रॉप फ्रॉम द फील्ड्स. यानी कि खेतों में से जो पकी हुई फसल है उसको इकट्ठा करना, उस प्रोसीजर को हार्वेस्टिंग बोलते हैं. और यहाँ पर चूँकि मशीन्स का इस्तेमाल हो रहा है, ओल्ड जो पिछला हमारा टाइम था, पुराने वक्तों में जब इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं थी, तो लोग ये काम करते थे, मतलब मैन पावर जो थी, जो लेबर थी, वो ये काम करती थी. लेकिन अब रिसेंट जो हमारा टाइम है उसमें ये कि मशीनरी के थ्रू मोस्टली हार्वेस्टिंग का काम किया जाता है. ओके, मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. Students, this is your book page number 123, and in this you can see different pictures. Basically these are the different steps which are going on during the rice growing. यानी कि जब चावल को ग्रो किया जाता है तो उसमें कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो किया जाता है. स्टूडेंट्स, एज यू नो, राइस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्रॉप एंड इट इज़ अ स्टेपल फूड. बेसिकली हमारी फूड का एक मेजर पोर्शन जो है, आफ्टर वीट, गंदम के बाद राइस को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है हमारी फूड में, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है. एवरेज अगर हम इसकी कंजम्पशन देखें तो ऑलमोस्ट 150 kg राइस इज़ यूज्ड पर पर्सन. एक आदमी जो है एक साल में, जो एशियन कंट्रीज़ हैं, एशियन कंट्रीज़ में पर पर्सन जो कंजप्शन है राइस की वो 150 kg है.
यानी कि इतना ज़्यादा इस्तेमाल होता है ये राइस। और इन पाकिस्तान इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। वी ग्रो वेरी गुड क्वालिटी ऑफ राइस। बासमती राइस है और एक और टाइप है राइस की, इरी कोर्स राइस। इरी कोर्स राइस, ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट इसकी टाइप्स हैं राइस की जो कि ग्रो की जाती हैं पाकिस्तान में। आफ्टर ग्रोइंग इसकी बहुत मतलब जो है सेल है, और फॉरेन कंट्रीज़ में इसको हम जो है वो सेल करते हैं राइस को, एंड वी कैन गेट अ लॉट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बाय द हेल्प ऑफ दिस क्रॉप। सेकेंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज है पाकिस्तान में, वो एग्रीकल्चरल फील्ड में वो सेकेंड नंबर पे राइस आता है। ओके स्टूडेंट्स, इन द फर्स्ट पिक्चर यू कैन सी स्टार्ट में क्या हो रहा है, जो प्लॉइंग प्रिपेयरिंग द मेन फील्ड एंड नर्सरी एंड फर्टिलाइजिंग, यानी कि जो फर्स्ट स्टेप आ रहा है उसमें क्या हो रहा है कि ट्रैक्टर्स के थ्रू या बैफलोस के थ्रू जो है फील्ड को वो प्रिपेयर किया जा रहा है, नरम किया जाता है, और इसमें जो है वो नर्सरीज मतलब जो स्मॉल प्लांट्स हैं उनके लिए फील्ड को तैयार किया जा रहा है। इन द सेकेंड फर्टिलाइजिंग में भी है, यानी कि इसमें फर्टिलाइजर्स का भी इस्तेमाल होगा, कुछ फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए कुछ केमिकल्स भी एडअप किए जाते हैं सॉइल में। तो फर्स्ट स्टेप में ये काम होगा। इन द नेक्स्ट स्टेप ट्रांसप्लांटिंग हो रही है, वही बात आ गई जो पीछे आपने फर्स्ट क्वेश्चन में किया, ट्रांसप्लांटिंग का प्रोसीजर, कि यहाँ पर अब आप देखें कि जो लेबर है यानी कि जो किसान हैं वो एक एक पौधे को हाथों से ज़मीन में लगा रहे हैं, और ये सीडलिंग्स हैं बेसिकली, दीज आर द जर्मिनेटेड सीडलिंग्स, छोटे छोटे पौधे हैं चावल के जिनको एक एक करके लगाया जा रहा है। इट्स वेरी हेक्टिक टास्क होता है बेसिकली ये। आफ्टरवर्ड्स उसके बाद नेक्स्ट पिक्चर में यू कैन सी द जो है फील्ड को, पूरी जो चावलों की जो फसल है इसको बहुत ज़्यादा पानी दिया जाता है। फील्ड फ्लडेड बाय इरिगेशन, ये मोस्टली उन मंथ्स में ग्रो की जाती है जिन मंथ्स में बारिशें हो रही होती हैं, यानी कि बरसात के मौसम में मोस्टली इसको ग्रो किया जाता है, ताकि पानी की जो एक ह्यूज क्वांटिटी ऑफ वाटर शुड बी देयर इन द ग्राउंड। तो अगर बारिश ना हो तो फिर जो है इसको हम खुद से पानी प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स, इसको राइस की क्रॉप को, ताकि जो फील्ड में जो वाटर है वो खड़ा रहे मुसलसल काफ़ी टाइम के लिए, इसीलिए यहाँ पर फ्लडेड का वर्ड यूज़ हुआ है। उसके बाद ये राइस की जो क्रॉप है वो रेडी हो चुकी है, बिल्कुल पक कर तैयार है। देन इन नेक्स्ट पिक्चर ये जो चावल की जो है उसकी वो हो रही है क्या कहना चाहिए, सारी जो फसल है उसको काट काट कर अब इनके बंडल्स बना के ग्राउंड में ही रख दिया जाता है फॉर सम टाइम। फिर नेक्स्ट स्टेप में थ्रेशिंग हो रही है थ्रू मशीन्स। ये जो राइस का जो प्लांट है, यू कैन सी इन दिस पिक्चर, यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसके दाने दाने से आपको नज़र आ रहे हैं ना, कि और हर एक इसके अंदर बीड के अंदर हर एक जो आपको फूला हुआ नज़र आ रहा है इसके अंदर राइस का चावल का दाना है। तो इस पिक्चर में दिखाया जा रहा है कि इन सारों को एक पूरा गट्ठा सा बना के फिर छांटते हैं, ठीक है, तो इसको थ्रेशिंग बोली जा रही है। अब थ्रेशिंग मशीन्स के थ्रू भी होती है, और यहाँ पर फिलहाल मैन लेबर दिखाई जा रही है। तो थ्रेशिंग के थ्रू जितने भी राइस है ना वो पौधे में से छांट लिए जाते हैं और अलग कर लिए जाते हैं। आफ्टरवर्ड्स इन चावलों को फैक्ट्रीज़ में और सिटी एरिया में भेजा जाता है, जहाँ पर इंडस्ट्रियल लेवल पर राइस को मज़ीद रिफ़ाइन किया जाता है, साफ़ किया जाता है, उसमें से हस्क निकाल लिया जाता है और फिर उसको मार्केट में भेज दिया जाता है सेल होने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, दीज आर सम मेजर स्टेप्स ऑफ rice growing. I will try to cover all the major points regarding rice cultivation in the form of objectives. Okay, move on to the next question. What are hydroponics and aeroponics methods? Students, hydroponics and aeroponics methods are actually the advanced methods of agriculture in areas where the land is not too much abundant, where the land is scarce, जहाँ पे ज़मीन की कमी है, बहुत बड़े बड़े एरियाज़ नहीं है एग्रीकल्चर के लिए, जस्ट लाइक सिंगापुर एक कंट्री है, वहाँ पर और भी बहुत से एरियाज़ हैं जहाँ पे बड़े फार्म लैंड्स नहीं हैं। वहाँ पर ये जो टेक्निक्स हैं अप्लाई की जा रही हैं, जहाँ पर थोड़ी जगह पर प्लांट्स की जो है वो या क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है और अपनी ज़रूरत के मुताबिक एग्रीकल्चर की जा रही है। Okay, what are hydroponics and aeroponics methods? Hydro means water, ponics mean labor.
अब इसमें ऐसी टेक्निक का इस्तेमाल किया जाएगा जिसमें प्लांट को, यू कैन सी इन दिस पिक्चर, यहाँ पे आप देख भी सकते हो कि प्लांट्स को डायरेक्ट सॉइल में नहीं ग्रो करवा रहे, बल्कि वाटर का एक सोल्यूशन है जिसमें सारे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स ऐड कर दिए जाते हैं जो कि प्लांट को जिनकी ज़रूरत है ग्रोथ के लिए। उसमें कुछ दिनों के लिए, कुछ टाइम के लिए, जब तक के प्लांट ने ग्रो करना है, वो इसमें रखे जाते हैं और उसी में इसकी ग्रोथ हो रही है। तो सो दिस इज़ हाइड्रोपोनिक्स। और एरोपोनिक्स, एरो मीन्स एयर, पोनिक्स अगेन इट मीन्स लेबर। तो इसमें क्या है कि जो प्लांट है उसको एयर की प्रेजेंस में, ऐसी एयर में रखा जाता है जिसमें उसका जो है वो स्टार्टिंग, उसकी जितनी भी ग्रोथ है वो हो जाए। उसके बाद कुछ सम टाइम्स के लिए इसको शिफ्ट किया जाता है लैंड में, लेकिन बहुत ज़्यादा इसमें ज़रूरत नहीं होती कि बहुत ह्यूज एरियाज़ में इनको हम शिफ्ट करें। तो मोस्टली ये इंडस्ट्रियल लेवल पे और लेबॉरेटरी में ना इन प्लांट्स को ग्रो कर लिया जाता है। बोथ आर हाई टेक्नोलॉजी मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर दैट डोंट रिक्वायर सॉइल, यानी कि बेसिकली इनको सॉइल की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे लैब में हम प्रैक्टिकल करते हैं, लेकिन ऑन अ लार्ज स्केल प्रैक्टिकल समझ लें आप इसको, तो वहाँ पर प्लांट्स को ग्रो कर लिया जाता है। इंस्टेड द प्लांट्स आर ग्रोन इन ट्रफ्स बोला जाता है इन टब्स को, जो बड़े बड़े टब है ना जिनमें पानी भरा हुआ है, इसको ट्रफ बोल रहे हैं। दैट कैन बी हाउस्ड इन मल्टी स्टोरी स्ट्रक्चर्स। अब ये जो टब्स हैं ये ऐसा है कि जैसे टब के ऊपर बहुत सी ट्रेज रखी हुई हैं और हर ट्रे में प्लांट्स की पूरी एक रोज चल रही हैं, यानी कि थोड़े एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स को एकोमोडेट किया जा सकता है। इन दिस वे लेस लैंड इज़ रिक्वायर्ड, यानी कि थोड़ी जगह पे ज़्यादा वो फिर प्लांट्स को ग्रो कर लेते हैं। हाउएवर दीज मेथड्स आर एक्सपेंसिव, बहुत ज़रा इनमें ख़र्चा ज़्यादा होता है, एंड एट द मोमेंट आर नॉट वाइडली यूज्ड, और चूँकि एक्सपेंसिव हैं और इसलिए अभी इस वक्त फ़िलहाल इनकी इतनी ज़्यादा प्रैक्टिकली ये इतना अप्लाई नहीं किया जा रहा। फॉर लैंड स्कार्स कंट्रीज़, ऐसी कंट्रीज़ जहाँ पे ज़मीन कम है, इट मे बी गुड टू गो। ऐसे एरियाज़ जहाँ पे ज़मीन कम है वहाँ पर इनको इस्तेमाल अप्लाई किया जा रहा है। पाकिस्तान में तो मोस्टली इसका इतना ज़्यादा नहीं हो रहा है इस्तेमाल, क्योंकि पाकिस्तान में अल्लाह का शुक्र है बहुत ज़्यादा ह्यूज फील्ड्स और एरियाज़ काफ़ी बड़े हैं। वहाँ पर नॉर्मल जो हमारी एक रेगुलर एग्रीकल्चरल मेथडोलॉजी है उसी को अप्लाई किया जा रहा है। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज़ द एंड ऑफ योर चैप्टर, and inshallah in next lectures I will give some worksheets to you for further working. Students, please do subscribe the school YouTube channel and also click the bell icon so that you can get the intimation of all the upcoming videos.